मेरे प्यारे साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पर जीत में आपका फिर से स्वागत है। आज सेट्स का थर्ड डे है। इसमें हम जानेंगे सेट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यानी महत्वपूर्ण नियम देखेंगे आज। तो इसमें फर्स्ट नियम यह होता है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड नियम होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी यदि एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 दिया हो यानी कुछ ना दिया हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड नियम होता है एन ए कोई एंगल दिया हो बी तो इक्वल टू होता है इसके ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। फोर्थ नियम होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पांचवा होता है एन ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू होता है एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। छठवां नियम होता है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू होता है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। सेवंथ नंबर पे आता है एन ए इंटरसेक्शन क्वेश्चन में बी इंटरसेक्शन सी होगा तो ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा बी में, एक क्वेश्चन में हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी और कोष्टक के बाहर इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ये जो है सी ये बाहर निकल जाएगा। ए यूनियन कोष्टक में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होता है ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा बी में, तो कोष्टक में हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो जाएगा। नौवां पाता है ए यूनियन ए इक्वल टू होता है ए। दसवां हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है। 11वां हो जाएगा ए यूनियन फाइव दिया हो तो इसका ए हो जाएगा। 12वां हो जाएगा ए इंटरसेक्शन यूनियन इक्वल टू ए होता है। इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए और एक नोट्स में लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 5 डैश अगर दिया हो तो इसका मान यूनियन होता है यू डैश का 5 हो जाता है। अगर ए डैश पर डैश दिया हो तो उसका वैल्यू ए होता है। ए यूनियन ए डैश इक्वल टू होता है यू। ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5 होता है। इस नियम को अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बता दिया जाए कि कल से आपका न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस होगा, इतना लिखिए। मैक्सिमम पूछेगा तो डायरेक्ट कर देंगे एन ए प्लस एन बी और मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम मान निकालना हो तो बड़ा वाला कर देंगे ज़्यादा जो दिया हो वही इसका वैल्यू हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है छोटा वाला, और इसका मिनिमम वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है 0। यानी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होता है, इसका आंसर 0 आ जाता है। इसको भी नोट्स कीजिए, नोट्स कीजिए। ये हो गया है ना, इसको रिफ्रेश करते हैं, इसी बेस पे एक क्वेश्चन देखा जाए।
तो आप लोगों का क्वेश्चन यही है, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें पूछा है यदि समुच्चय ए और बी क्रमशः 3 अवयव, ए और बी में 3 अवयव हैं और बी में 6 अवयव हैं, तब ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयव होगा। न्यूनतम अवयव इसमें पूछा है। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? जिसका हो गया है वो हमारे क्वेश्चन से आंसर से मिलाइए। इसे पूछा है ए यूनियन बी में न्यूनतम देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो बड़ा वाला लिख देंगे। तो इसमें देखिए 3 6 इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सा है? बी की वैल्यू यानी 6। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए यूनियन बी इक्वल टू बड़ा वाला यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए यहीं पर इंटरसेक्शन पूछा हो, इंटरसेक्शन न्यूनतम वैल्यू बताना है इसका इंटरसेक्शन का। तो यहाँ आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी, अगर इसका मैक्सिमम निकालना हो तो छोटा वाला लिख देंगे, मिनिमम निकालना हो तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका अवयव दिया है 6 या 3, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अगर इंटरसेक्शन निकालना हो तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। समझ में आया? ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है और ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा। यदि 500 विद्यार्थियों के एक समूह में यदि 500 विद्यार्थियों के एक समूह में 500 विद्यार्थियों के एक समूह में 475 विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी बोल सकते हैं और 200 विद्यार्थी बंगाली बोल सकते हैं। विद्यार्थी बंगाली बोल सकते हैं, तब कितने विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं? क्वेश्चन देखिए, पूछा है इसमें यदि 500 विद्यार्थियों के एक समूह में 475 विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं और 200 विद्यार्थी बंगाली बोल सकते हैं, तब कितने विद्यार्थी केवल हिंदी बोल सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया? इसको सॉल्व कीजिए।
ठीक है, आप यहाँ पे सारे बच्चे देखिए, इसमें है दिया है 500 विद्यार्थी, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 500, और हिंदी बोलने वाले कितने हैं, हिंदी को यस लिख देंगे हम लोग, एन एच 475। बंगाली को शॉर्टकट में लिख देंगे बी। बंगाली बोलने वाले कितने हैं, 200। और ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी निकालना है, और केवल हिंदी बोलने वाले हैं तो इसका फार्मूला एक होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कुछ याद आया कि नहीं इस फार्मूले को देख के? आपको मैं ये महत्वपूर्ण नियम में सबसे पहले ही फार्मूला बताया था, तो उसको देख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। देखिए इसका वैल्यू दिया है 500, देखिए इसका वैल्यू दिया है 500, इंटरसेक्शन की वैल्यू दी है 500, यानी का मान दिया है 475 प्लस एन बी का मान दिया है 200 माइनस यानी इंटरसेक्शन बी का मान दिया है 500। तो इसको सॉल्व करने देखिए कितना आता है, ये हो जाएगा 675 माइनस 500 इक्वल टू हो जाएगा 175। अभी तो एन ए यूनियन बी का मान निकला है। अब इसमें ज्ञात करना है केवल हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो हो जाएगा यहाँ पर केवल हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी हो जाएगा यहाँ पर, हिंदी बोलने वाले कितने थे पहले, 475 और 475 में से 175 घटा देंगे तो आएगा 300। तो हिंदी बोलने वालों की संख्या केवल 300 थी। देख लीजिए समझ में आया कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा, लेकिन इसे थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। इधर नोट्स कीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही। कल से आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा
तो आपके पास कोई भी किताब हो तो उसमें से पहले क्वेश्चन कुछ देख लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और जितना भी फार्मूला बताया गया है 2 क्लास में लेकर, यानी आज तीसरा क्लास, 3 क्लास में जितना भी फार्मूला बताया गया है उसको देख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। जितने भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, टाटा बाय, टेक केयर।